ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। तेहरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले ने जंग खत्म की थी, इसी तरह ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरानी तंसीबात को कम नुकसान पहुंचने की खबर देने वाले फेक न्यूज फैला रहे हैं। ईरान की फौदो एटमी तंसीबात मलियामेट करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद करार। मजीद कहा, 30 मंजिल नीचे तंसीबात तबाह कर दी। तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीकी फौज की नाकाबिले यकीन कामयाबी को कम करने की कोशिश की गई। जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई। ईरान ने यूरेनियम अफजुदा करने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत है। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था, मैंने फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। अमेरिका ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं कर सका। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। पेंटागन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में झूठ का पर्दाचाक। बताया, बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते तबाह हुए, मरकजी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा, ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमरीकी वजीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तंसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। 17 जून को इसराइली हमले में जख्मी ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर अली शादमानी शहीद। ईरानी हुकाम ने 30 शहीद होने वाले जर्नैलों की फहरिस्त जारी कर दी। कुछ फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी शहादत की खबरों के बाद मंजर-ए-आम पर तेहरान में फतह के जश्न में शिरकत। वीडियो जारी। ईरान में इसराइली जासूसों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 700 से ज्यादा गिरफ्तार। मोसाद के एक और एजेंट को फांसी। ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज बनाने की इत्तला है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के खदशात। सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा, तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ख्वाहिश है ईरान से राबता दोबारा बहाल हो। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फैसले क्यों? ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। अमरीकी सदर की ऐवान में मवाख़ज़े की कोशिश नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। मुखालिफत में 344 और हक में सिर्फ 79 वोट आए। जितनी मर्जी कोशिश कर ले कोई फायदा नहीं। डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। अमरीकी सदर का रद्द अमल। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। अवाम और सनतों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। नुकसान करने वाले जेंकोस की नीलामी के मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के क़याम का अमल तेज किया जाए। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बेनकाब। सिंध और पंजाब से रॉ के एजेंट शिकंजे में आ गए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राबते में थे। मोबाइल फोन से भारतीय नंबर्स और तनसीबात की तस्वीर मिली। पंजाब में CTD का ऑपरेशन यलगार। रॉ का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क तोड़ दिया। 6 सहूलतकार गिरफ्तार।
भारतीय दहशतगर्द एजेंसी के ऑफिसर्स की ऑडियोज मंजरेआम पर मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमलों के मंसूबे का इंकशाफ। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद मेजर सैयद मुईज अब्बास की रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। कहा शोहदा का लहू कौम की ताकत की बुनियाद है, हम उनके हमेशा मकरूज रहेंगे। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए ख्वाहिश का इजहार। अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। माइनस बानी पीटीआई की बातें कयास आ रही हैं। वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं, हमारे मुर्शिद भी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपने इक़दामात का दिफा। कहा बानी हुक्म दें तो 1 मिनट में असेंबली और हुकूमत खत्म कर दें। बानी से मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत का चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने का मशवरा। कहा जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी की हिदायत के बगैर रातों रात बजट क्यों मंजूर किया? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात जोर पकड़ गए। 2 MPAs की मुखालफत, मैंने और शकील अहमद ने वोट नहीं दिया। रुकन असेंबली तारिक महमूद आरियानी की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा बजट मंजूरी पर बानी का वाज़ेह हुक्म नहीं माना गया। मुल्क भर में मानसून का आगाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद में 82 और रावलपिंडी में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके पानी पानी। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात कोचर खान समेत कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत जमकर बरसा। स्वात में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इंतजामिया अलर्ट। हरिपुर में सैलाबी रेला। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। गजा में इंसानियत सोज मजालिम न थम सके। इसराइली फौज ने इमदादी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 74 शहादतें। तादाद 56,156 हो गई। सदर ट्रंप के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार हैं। सदर महमूद अब्बास का बयान। न्यूयॉर्क में पहला मुस्लिम मेयर बनने की राह हमवार। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज में जोहरान ममदानी कामयाब। 43.5% पार्टी वोटर्स की हिमायत हासिल। साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को सिर्फ 36.4% वोट पड़े। हामियों से खिताब करते हुए कहा मेयर न्यूयॉर्क के लिए अब वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदा ढाका में 3 मैचेस खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी।